नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। टीएमसी के 38 एमएलए बीजेपी के संपर्क में, 21 मेरे टच में, मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा। मिथुन चक्रवर्ती के ताजा बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं इनमें से 21 विधायक ऐसे हैं जो सीधे उनके संपर्क में हैं। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक बता रहा है। हालांकि वह यह भी कह रहा है कि आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सबका ध्यान खींचने के लिए उसने धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर लगभग 12:41 पर किसी व्यक्ति ने झंडेवालान मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची तो मध्य प्रदेश में सीधी जिला के भाटवाली निवासी प्रिंस पांडे पुत्र रविंद्र प्रसाद पांडे को पकड़ा। नोएडा गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 3 संदिग्ध मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार को मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। इससे पहले गाजियाबाद में 2 संदिग्ध मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संदिग्ध मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। स्पाइस जेट पर चला डीजीसीए का डंडा, 50% फ्लाइट ही भरेगी उड़ान। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 6 जुलाई को स्पाइस जेट को 19 जून से उसके विमान में तकनीकी खराबी की कम से कम 8 घटनाओं के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया था। स्पाइस जेट को डीजीसीए की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कंपनी को अपने 50% विमान को ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश डीजीसीए ने स्पाइस जेट को 8 सप्ताह की अवधि के लिए दिया है। स्पाइस जेट विमान में पहले भी कई बार तकनीकी खराबी देखी गई थी। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी को सोनिया गांधी ने दिए राहुल जैसे जवाब। मोतीलाल वोरा को बताया आर्थिक फैसलों का जिम्मेदार। सोनिया ने राहुल की तरह ही ईडी के अधिकारियों को बताया कि वित्त संबंधी सभी मामले मोतीलाल वोरा संभाला करते थे। बता दें कि मोतीलाल वोरा का साल 2020 में निधन हो चुका है। वह कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कोषाध्यक्ष रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने जब राहुल गांधी से वित्तीय पहलुओं पर बात की थी तब उन्होंने भी अधिकारियों से कहा था कि सभी लेन देन मोतीलाल वोरा ने ही किए थे। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल ने भी ईडी को यही जवाब दिया था। रेलवे भर्ती घोटाला, सीबीआई के शिकंजे में लालू यादव के राइट हैंड भोला यादव, लेफ्ट हैंड विनोद श्रीवास्तव का क्या होगा। बता दें कि रेलवे भर्ती घोटाले में 13 साल बाद पहली गिरफ्तारी भोला यादव के रूप में हुई है। 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो भोला यादव ओएसडी यानी विशेष कार्य अधिकारी थे। कहा जा रहा है कि सीबीआई को शक है कि भोला यादव ही पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो बिहार के एक और नेता का जलवा दिल्ली के रेल मंत्रालय में कायम रहता था। वो थे लालू यादव के सहायक निजी सचिव विनोद श्रीवास्तव। फरवरी 2022 में जब लालू यादव को चारा घोटाला डोरंडा कोषागार में दोषी ठहराया गया तो विनोद फूट फूट कर रोने लगे थे। विनोद श्रीवास्तव लंबे समय तक लालू यादव के निजी सहायक भी रहे हैं। सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएंगे केजरीवाल, हाई कोर्ट ने सीएम को सोचने की दी सलाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री को विचार करना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह काम मुख्यमंत्री का है कि जनता के हित में सही फैसला करे
और विचार करे कि क्या एक आपराधिक पृष्ठभूमि या नैतिक पतन के आरोपी को नियुक्त किया जाए और मंत्री के पद पर बरकरार रखा जाए या नहीं। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेश किया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक। लोकसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कामकाज के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के उपाय को मजबूत करेगा। ठाकुर ने कहा कि बिल डोपिंग रोधी पर संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन को प्रभावी करेगा। विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए ठाकुर ने हाल के दिनों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों को याद किया और उम्मीद जताई कि भारतीय भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अधिक पदक जीतेंगे। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है और एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के निर्माण के लिए है। कांवड़ियों पर बरस रहे फूल तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं, ओवैसी ने उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ऐसा है तो फिर हमें भी नमाज पढ़ने दी जाए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ जबकि 18 सेकंड में यह खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो जाता है, यह तो एक समुदाय से भेदभाव का मामला है। भारत के एक और पड़ोसी देश का खजाना खाली, IMF से मांगा 4.5 अरब डॉलर का कर्ज। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आर्थिक हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। इस संबंध में बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल ने IMF को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है। BSNL के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, मर्ज होने जा रही है कंपनी, PM मोदी ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 27 जुलाई 2022 को बैठक में कई बड़े मुद्दों पर फैसला हुआ। कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा और भाजपा की अगुवाई वाली NDA ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, इसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। मतलब 6 अगस्त को ही मालूम चल जाएगा कि जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति होंगे या मार्गरेट अल्वा। भाजपा कोर कमेटी की बुधवार शाम होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी सहित दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद। भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुधवार शाम को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी सहित पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा फहराने का वृहद कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाना है। इसकी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा। 21 करोड़ के नोटों का अंबार मिलने के बाद अब अर्पिता के एक और फ्लैट से मिला कैश। बुलाए गए बैंक अधिकारी, मंगवाई गई 5 काउंटिंग मशीन। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के बैलघरिया स्थित फ्लैट से फिर कैश मिलने की सूचना है। बैलघरिया में अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट हैं। बुधवार को ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे। ईडी अधिकारियों ने बैंक के 5 अधिकारियों को बैलघरिया के फ्लैट में तलब किया। इसके साथ ही नोट गिनने के लिए 5 काउंटिंग मशीन भी मंगवाई गई।
अधिकारियों का दावा है कि बेलघरिया फ्लैट से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें कि इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी फ्लैट से 21 करोड़ से अधिक नकद राशि बरामद की गई थी। विदेशी मुद्रा के साथ साथ सोने के जेवरात बरामद किए गए थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे 10 सवाल। पूछा, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों है बेहाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने अंदाज में केंद्र सरकार पर हमलावर हुए हैं, जिसके तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल पूछे हैं। यह रहे राहुल गांधी के 10 सवाल। 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। दूसरा सवाल, जनता के रोजमर्रा के खाने पीने की चीज़ों जैसे दही, अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं। खाने पर तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता को राहत कब मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 पार क्यों हो गई। आर्मी के 2 सालों में एक भी भर्ती नहीं करके सरकार अब अग्निपथ योजना लाई है। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं। फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे पर चुप क्यों हैं। किसान को सही एमएसपी के वादे का क्या हुआ और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50% छूट को बंद क्यों किया गया। जब अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं। वहीं 10वां सवाल, केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ कर्ज था, वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक 156 लाख करोड़ हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबो रहे हैं। 5G ऑक्शन, सरकार को कहां 1 लाख करोड़ की थी उम्मीद, लेकिन कमाई पहुंची 1.49 लाख करोड़ के पार। अभी पूरी बोली बाकी है। टेलीकॉम मंत्री वैष्णव ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहेगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के 9वें दौर के बाद 1,49,454 करोड़ रुपए की बोलियां मिली।